है दोस्तों। आज आपका जो है बेईमान दुकानदार है। बेईमान दुकानदार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जो है प्रोसेस आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब केजी का बात होगा याद रखिएगा यहाँ पे ग्राम ज़्यादा रहेगा। अगर केजी अगर जहाँ रहेगा 1 केजी, उसको आप 1000 ग्राम लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है ये आपको पता चलेगा बाद में। और बाकी जो आपका एक लाइन आपको खींच देना है। इस लाइन खींचने में यहाँ पे आपको सीपी लिखना है और यहाँ आपको एसपी लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रोसेस बोल रहे हैं उसी के हिसाब से आपको करना है। एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि छूटेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि लाभ जैसे चलता है चलने रहने दीजिएगा। जैसे लाभ अगर 25% लिखा हुआ है तो ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। या अगर हानि 25% हो जाएगा अगर लिखा रहेगा तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका अंकित मूल्य अगर सीपी से ज़्यादा है, मान लीजिए 20% अंकित 20 सीपी से ज़्यादा है अंकित मूल्य, तो 100 से 120 हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट 20% लिखा होगा तो डिस्काउंट भी याद रखिएगा 100 से 80 हो जाएगा। तो हम कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता है सीपी एसपी डिस्काउंट ये सब, ये जो प्रोसेस है वो चलेगा ही। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन अगर केजी में आ जाए, इसको हटा दीजिए, अगर केजी में आ जाए, जैसे कि हमारा कहने का मतलब है कि अगर ग्राम कहीं ग्राम लिखा होगा या केजी लिखा होगा तो यहाँ पर कम करना है, यहाँ आपका ज़्यादा करना है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो, यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। चलिए केजी में सॉरी ग्राम में, केजी या ग्राम बोलिए, ग्राम में। ठीक है, संख्या में हमेशा यहाँ कम होगा यहाँ ज़्यादा होगा। बाकी जो आपका प्रोसेस है डिस्काउंट का, चाहे वो आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो सीपीएसपी जो देता रहता है वैसे ही बनेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 117, ये जो हम बोले इतना आपका बात किए उसका मतलब क्या है। जैसे कि एक बेईमान व्यापारी कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी, एक सेकंड, एक बेईमान व्यापारी जो है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम जो है आपका 1 किलोग्राम, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वही 1 किलोग्राम का बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या बोले कि वजन की बात करें या ग्राम, ये ग्राम है, ये तो क्या मतलब कि संख्या ही है, वजन ही है। और हम क्या बोले, लाइन खींचिए। सबसे पहले जब भी बेईमान का क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लाइन खींचिए, यहाँ आप सीपी लिखिए, यहाँ आप एसपी लिखिए। और वजन में जब भी जहाँ कम है वो इधर साइड लिखाएगा, ज़्यादा जहाँ है वो इधर साइड लिखाएगा, वजन की बात करता है। तो 950 और 1 किलोग्राम, हम ये भी बोले थे आपको 1 किलोग्राम को डायरेक्ट 1000 ग्राम लिख दीजिएगा। तो बताइए, कम वाला इधर लिखाएगा, ज़्यादा वाला इधर लिखाया जाएगा। तो 950 ग्राम और 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए कि ज़्यादा कौन है। तो ज़्यादा ये है, तो ज़्यादा मतलब संख्या और कम वाला इतना है। अब इसी को आप काटिए, यही आंसर आपका हो जाएगा। 95 से ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। कितना में, तो सीपी पर निकलता है 95 अगुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद ही आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक है कि एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है। ठीक है, एक सेकंड इसको और इधर कर लेते हैं। आगे क्या है, कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया, हाँ आगे क्या है कि लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन, याद रखिए 20% कम वजन ये आपका संख्या का बात कर रहा है। बाकी ऊपर जो है 5% हानि ये आपका रुपया का बात करता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। भैया हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हमको जो पढ़ाया गया है कि एक लाइन खींच देना है, दूसरा यहाँ सीपी लिखना है, तीसरा यहाँ आपका एसपी लिखना है। ठीक है, लाइन खींच देना है, यहाँ सीपी लिखना है, यहाँ एसपी लिखना है। अब जो है एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि का सेब बेचता है। लागत मूल्य पर, तो लागत मान लीजिए 100 है, ठीक है, और हानि जो है 5% है। तो हम जो प्रोसेस है वो बनाएंगे, क्योंकि सीपी अगर 100 है और हानि 5% है तो इसका मतलब वो 95 रुपया में कोई वस्तु बेचा होगा। ठीक है, ये चीज़ सही है। बाकी जो आपका अगर वास्तविक वजन से 20% कम, हम बता रहे हैं 20% कम मतलब ये आपका 20 बचे
सो 1/5। अगर कोई वस्तु 5 है तो 20% कम मतलब कि वो कितना 4। तो ये 5 हुआ, ये आपका 4 हुआ। अब आप ही बताइए कि ये 5 और 4 में जो है बड़ा कौन है, तो 5, तो बड़ा इधर लिखाएगा क्योंकि वजन का बात है, संख्या का बात है, और 4 आपका इधर लिखाएगा। 100% आपका आंसर देखिए आ जाएगा। देखिए अब आपका और काटना है तो काट दीजिए। यहाँ पे आपका 5 से 5 ऐसा करिए, इसको 400 ही लिख दीजिए ओवरऑल, और इसको आप 25 25 के 5 बाकी 2, 9 5 45 2 47। कितना ज़्यादा है, तो 75 ज़्यादा है। कितना में, 400 में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 खींचिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, काटिए काटिए काटिए। 4 जो है आपका कटेगा तो 4 दूनी 8 नहीं, 4 एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, हाँ 4 एकम 4, ठीक है। फिर आपका 4 3 7 35, तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, ये आपका 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 नहीं होगा। तो 18.75 आपका 100% आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे क्या है आपका देख लीजिए। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 119। याद रखिएगा 20% कम वजन तोलता है, तो 20% में 1/5 है। ये आपका 1/5 को हम लोग अगर लिखेंगे तो ये 5 हो गया, और 1 सेकेंड 20% ये 5 हो गया, और कम मतलब माइनस करिएगा तो ये 4 होगा। तो 5 और 4 में जो बड़ा है उसको यहाँ लिखना है, जो छोटा है उसको CP के पास लिखना है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है 119 नंबर। 1 सेकेंड कि एक बेईमान आदमी अपने माल पर 50%, बेईमान का क्वेश्चन है, चुपचाप कुछ देखना नहीं है, ऐसे करके लाइन खींच देना है, ठीक है। मुख्यतः ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में, या कह सकते हैं 95% क्वेश्चन में आपको यही करना है, बाकी 5% क्वेश्चन तो कुछ अलग होता ही है, ठीक है। अब जो है 1 सेकेंड रुकिए, हाँ क्या कर रहा है कि मूल्य पर करता है, 50% अधिक अंकित मूल्य पर करता है। ये CP है आपका, हटाओ यार, ये CP है, ये आपका SP है। 50% अधिक मूल्य पर करता है, अंकित मूल्य पर करता है तो 100 है, और अधिक अंकित करता है तो चुपचाप यहाँ 150 कर दीजिए, क्योंकि ये रुपया है, और जो प्रोसेस है रुपया में वैसा ही चलेगा, बाकी कुछ अलग से एक्स्ट्रा होगा। अब आगे क्या है, अब आगे है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। 20% का छूट देता है तो ये 100 है, तो 20% का छूट देगा तो ये 80 हो। याद रखिएगा कम ज़्यादा इसमें नहीं देखा जाएगा, संख्या में कम ज़्यादा देखा जाएगा। संख्या मतलब आपका वजन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। जैसे ये 900 ग्राम है, कितना में, 1 किलोग्राम में, तो बताइए बड़ा कौन है, तो ये 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और ये 900 ग्राम है, तो 1000 और 900 में बड़ा कौन है, तो आपको 1000, जो बड़ा है वो इधर लिखाएगा, ग्राम का हिसाब की बात करें, और 900 ग्राम आपका यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए तो ये जो है आपका, 1 सेकेंड, 1 2 से ये दोनों कट गया, 1 2 से ये दोनों कट गया। याद रखिए अब सामने वाला काटेंगे, और भी कटेगा, हाँ इससे और इससे कटेगा। आखिर ओवरऑल आपका कितना हुआ, तो ये आपका 90 ग्राम, और ये आपका 18 25 90। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ है, अच्छा 15 8 20 से 120, ठीक है। तो ये आपका 120 ग्राम को हटाइए, इसको हटाइए, ये ग्राम लिखना उचित नहीं है, गलत हो जाएगा। तो 90 है आपका CP, कहाँ गया यार, तो 90 है आपका CP, 120 आपका क्या है SP। 90 से ये कितना ज़्यादा है, तो 9 3 12 30 ज़्यादा, कितना 90 पर अगुना 100 इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रतिशत निकल सके। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33%। तो याद रखिए इसको हम 33% भी बोल सकते हैं। तो 119 का आपका यही आंसर होगा। चलिए फिर से आपको एक बार और समझा देते हैं, वही क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप का एक क्वेश्चन। आगे आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर एक बार नहीं समझे तो दूसरा बार फिर समझिए। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम का नकदी वजन का उपयोग करता है। भैया हम क्या बोलें, हम यही बोलें, 1 सेकेंड रुकिए, उसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। हम यही बोलें कि लाइन चुपचाप खींचिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बाकी आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, ये आपका CP है, ये आपका SP है, क्योंकि लास्ट में देखिए लाभ ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ हमेशा CP और SP को देखकर बनाया जाता है। 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम नकदी वजन का उपयोग करता है, तो भैया 870 ग्राम ये इधर कम है, और
1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। चुपचाप अब आओ देखिए ना, तो यहाँ चुपचाप लिख दीजिए 30 130 बटा 870 गुना 100। ये आपका क्या है प्रतिशत आएगा। याद रखिएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दुकानदार हमेशा बेईमानी करना चाहता है। 1300 से अगर हम 87 से घटाएं, 87 से भाग दें, तो ये आपका क्या है 1 से कटेगा, यहाँ 87 आएगा, यहाँ 7 3 10 होगा, यहाँ आपका 12 8 4 12 430। 430 और किससे कटेगा, अगर 8 25 40 करे तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो जहाँ 5 है 5 से कम होगा तो 18 नहीं होगा, 5 से कम होगा तो ये 14, और ये बी या डी कोई आंसर होगा। तो ऐसा करते हैं, 1 से तो 11.11 तो होगा नहीं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 नंबर क्या है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम प्रति की दर से नमक बेचने का वादा करता है। एक बात करिए, नमक बेचने का वादा करता है, इसका मतलब ये एसपी है, सीपी है, ये आपका एसपी है, जो प्रोसेस है हमको वही बनाएंगे। 25 किलोग्राम दर को नमक बेचने का वादा करता है, तो भैया 25 ग्राम, और नमक का क्रय मूल्य आपका कितना है 25 किलोग्राम, ये आपका 25 किलोग्राम और 25 किलोग्राम वादा भी करता है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाता है। तो हर में 200 ग्राम आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम निकाल रहा है, तो भैया 200 ग्राम निकालेगा। अगर 1000 ग्राम है, उसमें से 200 ग्राम अगर निकाल रहा है, तो वो बेच रहा है 800 ग्राम वाला। और हम आपको बोले थे कि कम और ज़्यादा का खेल है, कम और ज़्यादा का खेल है, तो ज़्यादा कहाँ है, एसपी तरफ लिखाएगा 1000, और कम वाला 800 आपका इधर लिखाएगा। बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप आपका आंसर यही हो जाएगा। अब एक ही बात बताइए, ये 25 से 25, अरे भाई ये क्या हो गया, 25 से 25 ही कटेगा, 1 2 1 2, 8 से 10 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, कितना पे 8 पे। प्रतिशत निकालिए कि 100, 2 चौक 8 4 25, 25% आपका आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमको समझने का फेर है कि कैसे हम बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 आपका कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान वास्तविक बट्टा से 12% कम बट्टा तरता है। याद रखिएगा ये संख्या है 12% कम बट्टा, ठीक है, ये न लाभ है, ना हानि है, ना ही एमपी है, ना ही सीपी है। प्रोसेस तो हमारा यही कहेगा, लेकिन हमको जो है ये जब बट्टा है 12% कम बट्टा का प्रयोग करता है, करके बेचता है, और 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। 10% अधिक, तो 100 से 10% अधिक 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12% कम बट्टा का मतलब, पहले ये जो है 12% को हम लोग फ्रैक्शन में अगर चेंज करेगा तो ये 4 तिया 12 और 4 25, इसका मतलब 25 का सामान है, और इसको कहीं ना कहीं वो 23 रुपया में बेच रहा है। अच्छा, कम और ज़्यादा का बात कर रहा है, तो कम कहाँ है, 1 मिनट, -3 करेगा तो यहाँ 22 होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, हम आपको क्या बोले, ये आपका संख्या है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि लाभ, या कहीं आपका लिखा हुआ है, या आपका कहीं लिखा हुआ है लाभ, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं घटाव या डिस्काउंट ही लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा। ये बाट है, बाट मतलब संख्या, जो आपका जो है बटकरा रहता है वो बोल रहा है। तो 25 और ये 22, तो 25 और 22 में कम कहाँ है, 22 कम है, तो 22 यहाँ लिखाएगा, और 25 ये ज़्यादा है तो यहाँ लिखाएगा। कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस है वही करना है, आगे कुछ हमको सोचना ही नहीं है। आगे कटेगा तो हाँ भैया, ये आप 11 दूना 22, 11 दही, 0 से 1 0 ये कट जाएगा। याद रखिएगा इधर 20 हो जाएगा, इधर आपका 25 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, तो याद रखिएगा अगर हम 100% इसका निकाल देंगे, 25 25 125 हो जाएगा, इसका मतलब 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 25% नहीं निकल रहा है, तो देखिए ये प्रोसेस आपको बताते हैं कि 20 से ही कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, बटे 20 करिएगा, गुना 100 करिएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत मस्त, एकदम अच्छा से समझ के आप इसको करिएगा। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% का लाभ। भैया हमको कुछ नहीं पता, हमको बस इतना पता है, एक लाइन खींच देना है, यहाँ सीपी लिख देना है, यहाँ एसपी लिख देना है, ऐसे फिर से लाइन खींच देना है, और 10% का लाभ है, तो जो प्रोसेस है वही होगा 100 से 110। संख्या की बात करेंगे तो 900 ग्राम ये है और 1 किलोग्राम है।
1 किलोग्राम ज़्यादा बड़ा है तो ये इधर 1 किलोग्राम लिखा जाएगा और 900 ग्राम आपका इधर लिखा जाएगा। और प्रोसेस है तो याद रखिएगा, चुपचाप आप इसको बनाइए। इसको 1 0 2 से इधर 2 को कटेगा, इधर 1 से 1 1 इधर और इधर 1 से 1 इधर। इसका मतलब टोटल 9 हो गया और ये टोटल 11 होगा। 2 ज़्यादा कितना पे, 9 पे गुना 100। अगर आप इसको वैल्यू से करिएगा तो 9 दूनी 18 तो 2 पॉइंट, फिर करिएगा तो 9 दूनी 18 तो 22.22% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं क्या है। 124 है कि एक बेईमान विक्रेता 20% लाभ फल बेचता है। वही क्वेश्चन है, 100 से 120 है, हम इसको बनाएंगे नहीं, चुपचाप आपको लिख देते हैं 950 और 1000। ठीक है, बनाइए, आप इसको बना देंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे 125 नंबर, जरा देखते हैं। करें एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 में बेच देता है। ठीक है, 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 में बेच दी। यदि विक्रेता ने 76 में कुकीज़ खरीदी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर विक्रेता ने 76 कुकीज़ खरीदी, ठीक है, तो 76 रुपया में खरीदी, तो भैया 95 रुपया में वो बेच रहा था और खरीदा कितना, 76 रुपया में। ठीक है, इसका मतलब कि उसको जो है लाभ जो हुआ वो आपका कितना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 95 माइनस 76 आपका 19, तो 19 का आपका लाभ हुआ। और दूसरी बात, 19 तो आपका लिखा है, प्लस ये जो 76 कुकीज़ है उसका जो है 20 कुकीज़ के हिसाब से पैसा लिया है, 76/20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 इससे गुना कीजिए, ये भी 5 से गुना, 6 5 30 और 3 आप 5 7 5 35 और 35 3 38, मतलब 3.8 हो जाएगा। तो 19 प्लस 3.8, ये आपका वैल्यू 22.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। फिर से हम बता रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये प्रोसेस उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा अलग है, दिमाग लगा के करना है। कि आप ही सोचिए कि एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 रुपया में बेच दी। तो 20 कुकी के बजाय क्या है, 19 कुकीज़ ही बेचा। ठीक है, और दाम तो 20 कुकीज़ का लेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ अब कर रहा है कि टोटल वो जो है 95 रुपया में बेच दिया है। ठीक है, टोटल 95 रुपया में वो बेचा है। यदि विक्रेता ने क्या है, विक्रेता ने 76 रुपया में कुकीज़ खरीदा। कह रहा है कि विक्रेता सीपी में 76 रुपया में खरीदा था और बेचा जो था एसपी, वो अगर बेचा भी तो 95 रुपया में बेचा, तो भैया विक्रेता को फ़ायदा कितना हुआ, 19 रुपया का। तो ये तो खैर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ये जो हम लोग निकालें। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और बोल रहा है कि ये जो 19 कुकीज़ जो है, 20 कुकीज़ के बजाय वो 19 कुकीज़ ही लिया। तो भैया 19 कुकीज़ ही लिया, तो भैया आप ही बताइए, वो दाम तो 20 कुकीज़ का लिया, 19 कुकीज़ का तो नहीं लिया। हम फिर से बोल रहे हैं, वो दाम 20 कुकीज़ का लिया, तो जो 76 रुपया में जो विक्रेता 76 रुपया जो दिया था वो 20 कुकीज़ का दिया था। ठीक है, तो 76/20 तो हर पे वो 3.8 का फ़ायदा उठाया, तो टोटल 19 प्लस 3.8 मतलब 22.8 रुपया का फ़ायदा उठाया। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। चलिए, 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपया प्रति किलोग्राम कर दिया। कुछ नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि खरीदार देखिए बेचना शुरू किया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेचा, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर कितना कर दिया, 7.2%। लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो 900 ग्राम दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। हम कह रहे हैं सीपी और यहाँ पे आपका एसपी। सीपी मतलब जो है खरीदना जो था, मतलब 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया था, लेकिन बेच नहीं पाया। ठीक है, नहीं पाया तो 10 किलोग्राम पे बेचना चाह रहा था, इसका मतलब जरूर वह 10 रुपया में कुछ खरीदा होगा, तभी 10 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच रहा। लेकिन कीमत घट गया। अब कीमत घट गया तो घट के कितना हो, याद रखिएगा ये संख्या नहीं है, कीमत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 7.2 लिखेंगे। और 900 ग्राम और 1 किलोग्राम में बड़ा कौन है, तो आपका 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और 900 ग्राम। ठीक है, आप इसको कैंसिल कीजिए, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 हो जाएगा, ये आपका 72, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 9 8 72। आप इसको काटिए ना, इसको काटिए, 9 8 72.8, 10 इधर जाएगा और 8 इधर जाएगा,
इसका मतलब जो है तो घटा हो गया, तो घटा हो गया, 1 मिनट रुकिए, हाँ घटाओ, इसमें परिवर्तन जो है, अच्छा हम इसको करते हैं, 10 से ये कितना कम हुआ तो 2, कितना पे 10 पे, गुना 100 करिए, तो आंसर आपका 20%। तो वास्तविक मूल्य में प्रतिशत जो परिवर्तन हो वो 20% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। विक्रेता जो है यहाँ बेईमान नहीं लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं विक्रेता को घटा हुआ, इस चीज़ को याद रखिए, वो बेईमानी नहीं कर रहा था, बेईमानी नहीं कर रहा था। ठीक है, बेईमान ईमानदार भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ देखिए बेईमान का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ बेईमानी किया था, लेकिन तब पर भी उसको घटा ही पड़ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है भैया? 127 कह रहा है कि एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चावल बेचता है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य आपका 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो आप ही बताइए, क्रय मूल्य है लिखा हुआ है साफ, ये सीपी है, ये एसपी है, क्रय मूल्य आपका साफ लिखा हुआ 40 है, 44 आपका बेचता है, तो ये 44 हो गया। बाकी संतुष्टि ना होते हर पैकेट पर 200 ग्राम का चावल निकलता है, तो भैया 1000 ग्राम था, 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो मेन आपका 800 ग्राम, वो 800 ग्राम ही डाल रहा है, 200 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। तो 800 ग्राम कम वाला इधर और ज़्यादा वाला इधर, जब ज़्यादा वाला इधर होगा तो आप ही बताइए, इसको क्रॉस कीजिए, 1 2 3, इधर से 1 2 3 ऐसे करके काटता है, 4 से यहाँ 11 हो गया। तो अब एक्चुअल में 8 11 या 8 3 11 बटे 8 गुना 100 काटिएगा, तो यहाँ 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 25, 25 तिया 75 बटा 2, इसका मतलब 37.5 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 128 ज़रा देख लेते हैं। एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार ने 3 किलोग्राम की वजन में 100 ग्राम का कम किया। बताइए 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 128, ध्यान देखिएगा, 3000 ग्राम में वो 100 ग्राम कम दे रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वो 100 ग्राम कम दे रहा है। जब कम दे रहा है तो वो एक्चुअल दे कितना रहा है, तो वो 2900 ग्राम दे रहा है। ठीक है भाई, देने दीजिए 3100 ग्राम। आगे क्या है, उसने इस गलती की वजह का उपयोग, गलती वजन मतलब वही बाट का उपयोग करके चारों को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपया में बेचा। भैया 3 किलोग्राम का आलू 46 रुपया में बेच दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो 3 किलोग्राम नहीं है, वो 29 किलोग्राम है। ठीक है, ठीक है, बेच दिया, बेचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम था। क्रय मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम। एक बात बताइए, विक्रेता जो है, विक्रेता के लिए जो भी दुकानदार, जो विक्रेता जो बेच रहा है आलू का क्रय मूल्य, तो भैया क्रय मूल्य जो है आलू का 12 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम है। तो आप बताइए 12 रुपया प्रति किलोग्राम क्रय है, तो 12 गुना है कितना किलोग्राम, 3000 नहीं है, वो तो बेईमानी कर रहा है, वो तो 29 किलोग्राम मतलब यहाँ 2.9 kg लिख सकते हैं। हाँ, 2900 ग्राम को 2.9 kg लिख सकते हैं, तो ये 2.9 ही है, तो इतना एक्चुअल इसका क्रय मूल्य है। तो भैया 12 गुना 2.9 अगर कीजिएगा तो क्या होगा, 12 नमा 8 चल से 108, अब 12 दूना 24, 4 2 1 3, 34.8। तो एक्चुअल आपका कितना दाम है, 34.8 रुपया दाम है के हिसाब से वो उसको वो लिया है, मतलब वो जो दाम है, वो रेट है उस क्रय मूल्य का, वो आपका 34.8 है। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो बेचा है वो कितना रुपया में बेचा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो बेचा है 46 रुपया में। ठीक है, 46 रुपया में बेचा है। तो भैया हमको लाभ जो होता है, लाभ, इस चीज़ को याद रखिएगा, वो होता है SP माइनस CP। तो बेचा है 46 रुपया में, एक्चुअल में दाम कितना है 34.8। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर लास्ट में 2 तो ज़रूर आएगा, और बाकी आपका क्या होगा, 8 2 10 और 4 2 6 4 1 5 1, इसका मतलब 1.1, 11.2 आंसर आपका आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप संयम से इसको बनाते तो शायद आपसे बन जाता। ठीक है, 128 का। चलिए फिर से हम बोल रहे हैं कि 3000 का है, और ये 3000 के हिसाब से 46 रुपया में बेचा था, लेकिन वो बेईमानी करता है, वो 100 रुपया 100 ग्राम कम बेचता है, तो 2900 ग्राम ही बेचा था,
और हर एक क्रय मूल्य 12 रुपया प्रति केजी है। तो 2900 ग्राम का प्रति केजी 34.8 था। तो भैया बेचा था 46 में और आपका 34.8 इसका ये आपका सीपी है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? आपका लाभ बराबर आपका एसपी माइनस सीपी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 129 129 क्या है? क्वेश्चन नंबर 129, एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। ठीक है, यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता तो उसका निवल लाभ क्या होता? अच्छा भैया सीपी लिखिए, इसको एसपी लिखिए। अब बाकी आप देखिए 25% बेईमानी कर रहा है कब? आपका खरीदते समय। 25% को हम याद रखिएगा वो 25% को 1/4 लिखते हैं। जब वो खरीदते समय बेईमानी करता है तो याद रखिएगा 4 का सामान 3 में दे रहा है। ठीक है, 4 का सामान था वो 3 में खरीदते समय 25% का बेईमानी का मतलब कि ये वजन का बात कर रहा है। ठीक है, अब बेचते समय प्रतिशत का बेईमानी, बेचते समय 25% का बेईमानी मतलब कि आपका ये भी आपका 25 1/4। ठीक है, ये प्लस 4 से 5 हो जाएगा और ये 4 से 3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 4 से 3 और 4 से 5 हुआ तो इसमें याद रखिए वजन है, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा आपका 4 है तो 4 इधर आएगा और छोटा कौन है? 3 इधर आएगा। ठीक है, और इसमें जो है फिर से देख रहे हैं इसमें आपका बड़ा कौन है? तो 5 इधर आएगा और 4 ये आपका छोटा यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 5 और 4। दूसरा बात और क्या है? 12.5% का लाभ। तो लाभ भैया जैसे हैं 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/8। इस चीज़ को याद रखना है, 12.5% को 1/8 लिखते हैं। तो लाभ है तो 8 से हो गया कितना? 9। 8 से कितना हो गया? 9। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। अब इसको काटते हैं जितना कट सकता है। हाउ मच यू कैन, 3 तिया 9, 3 ये हो गया, 4 से 4 ये हो गया, और भी कटेगा नहीं। 8 से 5 तिया 15, तो 8 से 15 हो गया। और भी कुछ कटेगा नहीं? और कुछ नहीं कटेगा। तो आप ही बताइए 8 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा। कितना में? 8 में। प्रतिशत निकलिए गुना 100, 700/8 मतलब 8 8 64। तो 6 तो नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। 8 8 64 अगर करते हैं तो 64 से फिर आपका क्या है 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8 8 7 56। तो ये आपका 129 में आपका सी आंसर होगा, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर देख लीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे एक विक्रेता वास्तविक भार पर बाट है, इसका मतलब ये आपका संख्या 19% कम भार तोलता है। भैया 19% कम करता है, इसका मतलब 100, 19% में 19/100 लिख सकते हैं। अगर ये 100 होगा तो 19 कम मतलब ये आपका 81, हाँ 81 हो, 81 होगा। अब संख्या का बात है, चुपचाप हमको पता है, हम बार बार यही सिखाए हैं कि भैया ये सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा। अब आपका संख्या है तो बट्टा मतलब संख्या है, संख्या में 81 कहाँ है? ये छोटा है तो 81 यहाँ होगा, बड़ा कौन है? 100, तो ये 100 इधर आएगा। हमको बस इतना पता है। बाकी आपका 35% का लाभ अर्जित करता है तो कुछ नहीं करना, लाभ जैसे सीपी और एसपी पे लाभ जैसे होता है वही होगा। अगर 100 यहाँ है तो लाभ अर्जित कर रहा है तो 135 यहाँ होगा। ओवरऑल आप इसको निकालिए, चूँकि हमको पॉइंट में याद रखिए 2 स्थान सन्निहित पर चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका 81 और 135 को 5 3 8 1 9, 8 1 9, इसका मतलब 9 से कटेगा। नमा 81 और ये 9 एकम 9, 9 2 11, 9 3 12, 9 4, 9 25 45, फिर 3 3 9, 3 25 15, 3 और 5 का गैप है, इसका मतलब 3 और 5 आया तो 3 मतलब 2 कितना पे? 3 पे अगुना 100, तो 200/3 होता कितना है? तो 200/3 आपका 66.67 होता है। ठीक है, बार बार हम लोग बहुत सारा परसेंटेज में भी हम लोग किए थे। चलिए 130 हो गया, और देखते हैं कितना ज़्यादा है भाई, तो पूरा करना पड़ेगा क्या? ये बट्टा तो बहुत ज़्यादा है, लग रहा है कि अच्छा बाप रे 161 तक है। चलिए कहाँ हम लोग स्टार्ट किए हैं? हम लोग तो 117 क्वेश्चन है, 130 हो गया। चलिए देखते हैं और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग विराम करेंगे। ठीक है, चलो 131 में आप देखते हैं ये बना पाएंगे कि नहीं आप।
अपने माल का क्रय मूल्य पर 25% का हानि पर बेचता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए 131 नंबर, हम आपको समरी बताते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, सीपी है एसपी है। तो ये 25% हानि पर बेचता है, तो मतलब ये क्या है, आपका मूल्य है, तो हानि है तो 100 होगा, ये आपका 75 होगा। और 45% कम भार, भार मतलब वजन है, तो कम मतलब ये या क्या, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, तो 20, और ये आपका कितना हो 11। 11 और 20 में कौन ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, तो 20 इधर लिखाएगा, 11 आपका इधर लिखाएगा। जाके आप सॉल्व कीजिएगा इसको, आपको बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 आपका क्या है, एक दुकानदार जो है आपका क्रय मूल्य पर 40% के हानि पर माल बेचता है। वही बात है, सेम क्वेश्चन है, 100 से 40% हानि है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये पैसा है, हानि पर बेच रहा है, ये सीपी है, ये आपका, एक सेकंड इसको काटिए। ठीक है, फिर से देखिए 132। ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, 40% हानि, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ये 60 हो जाएगा, और लेकिन 25% कम भार पर, तो 25% कम भार मतलब 25 चौके 100, 1/4, कम मतलब माइनस कीजिए, 4 से क्या हो जाएगा आपका 3, और 4 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 इधर लिखाएगा और 3 इधर लिखाएगा। सॉल्व कीजिए, आपका 100% आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, देखिए इससे पहले हम लोग बहुत टफ क्वेश्चन का जो है हल किए हैं, और छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग हल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप खुद ही कर लीजिएगा। चलिए, माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 1 किलोग्राम 850, कुछ नहीं करना है, 850 लिख देना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन लिखा आया है, और 1000 ग्राम लिख देना है। सीपी है एसपी है, क्रॉस कीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए 134 नंबर देख लीजिए। ठीक है, नहीं अगर है तो जैसे 17 है तो आपको इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये है 5 17 अब 5 दूनी 10 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, कितना पे 17 पे, गुना 100 कीजिए, 300/17, तो 17 दूना 34, तो दू वाला तो एक भी नहीं होगा, तो एक भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये 17 है, तो 17 एकम 17, फिर आप क्या है 17 सत्ते 19 से, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब पॉइंट में अब देखिए मेन खेल है, तो 17 एकम 17 और 7 जो है आपका 1 और 3 13, फिर 0, 17 सत्ते 19 से आपका क्या है 10 में से आ जाए 1, यहाँ पे आपका 2 नहीं सॉरी हाँ 2 से में जाए 1 हो जाएगा, फिर 0। इसका मतलब अब 7 से नहीं कटेगा, अब 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्योंकि 7 से तो कटेगा नहीं, उसके नीचे जस्ट वाला से कटेगा, 6 से कटेगा 17.65। तो हम आपको क्या बोले कि आप क्वेश्चन को है गुना भाग हो जाता है, उसके बाद मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी गुना भाग तो आपको खुद ही करना है। 134, बेईमान है 20% हानि है, तो 100 से यहाँ लिखिए, 20% हानि है, तो एकदम सेम वही प्रोसेस है, यहाँ 80 लिखिए, सीपी एसपी, बाकी जो संख्या होगा संख्या में देखा जाएगा। 25% कम तोलता है, इसका मतलब 25/100 लिखिएगा, तो ये 25 चौके 100, 1/4 माइनस कीजिएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 100% आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि 36 रुपया प्रति किलोग्राम दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 किलो प्रति किलोग्राम से खरीदा। कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो अच्छा लगता है बढ़ाने में। चावल बेचना मतलब 36 रुपया बेच रहा है, खरीदना मतलब 30 रुपया में खरीदा है। इसके अतिरिक्त 800 ग्राम, तो ज़रूर 1 किलोग्राम लिखा होगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000, बड़ा वाला इधर, और 800 ग्राम तो इधर ही होगा। आपको देखिए आंसर कुछ नहीं, हमको प्रोसेस पता है कि क्या करना है, इसीलिए हम जो है डायरेक्ट लिखते हैं। 1 2 3 से इधर 1 2 3 सुना खत्म, 3 जो है आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 8, 12 8 जा गया, तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और गुना 50 करेंगे, यहाँ भी गुना 50 करेंगे, तो ये 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, ये 5 तिया 15, मतलब टोटल आपका 50% आंसर हो जाएगा 100%। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम, एकदम लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनने लायक था तो बना दिए। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है, एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है, तो भैया 100 से यहाँ 32, आपको प्रोसेस बताते हैं, ये आप खुद ही बना लीजिएगा। 132, 20% कम वजन तोलता है, तो भैया 20 को हम लोग लिख कितना सकते हैं, 1/20,
5। कम मतलब 5 से 4 हुआ होगा, 5 कम मतलब -1 कीजिए तो 4। 5 और 4 में कौन भरा, तो 5 भरा, तो 5 इधर लिखाएगा, छोटा कौन, 4 इधर, तो CP और SP लिखाइए। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका 100% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूँकि 136 है तो हम लोग 137 करेंगे। 136 ईजी है। सॉल्व करने के बाद जो है आपका प्रोसेस जानने के बाद आपका सॉल्यूशन करना आपका कर्तव्य है, या आपका क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करना। चलिए 137 क्वेश्चन 140 तक करेंगे, फिर हम लोग विराम कर देंगे, उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 40 मिनट होने को है। एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि, 100 लिखिए, हानि, एक सेकंड इसको काटिए, ठीक है, हानि हो रहा है 10%, तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम का बट्टा यूज़ करता है, तो 50 ग्राम और 40 ग्राम में बड़ा कौन है, 50 ग्राम, तो 50 यहाँ लिखाएगा, 40 ग्राम इधर लिखाएगा। हमको पता है इसका आंसर 100% आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य इधर कटेगा, एक शून्य से एक शून्य इधर कटेगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ये आपका 9 × 5 = 45। कितना ज़्यादा है भैया, 5 ज़्यादा, कितना पे, 40 पे, गुना 100% निकालने के लिए 5 × 8 = 40, 8/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका 2 चौक या 4 दूनी 8 और 4 25 है, 25/2 को हम लोग लिख सकते हैं 12.5%। चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है, ख़त्म हो ही नहीं रहा है। चलिए 3 क्वेश्चन है, हम लोग 140 के बाद इसको विराम कर देंगे। एक मेहमान डीलर जो है अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% का हानि, चुपचाप यहाँ पर लाइन खींचिए, यहाँ 100 लिखिए, सॉरी यहाँ पे आपका SP लिखिए, CP लिखिए, और यहाँ पे SP लिखिए। 24% की हानि पर बेचने का वादा करता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 24% हानि होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76। उसके बाद 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन तोलता है, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम बड़ा है कि 100 ग्राम बड़ा है, तो 200 ग्राम कहाँ लिखाएगा, इधर लिखाएगा, 100 ग्राम छोटा है तो इधर लिखाएगा। तो 1 2 से 1 2 ये कैंसिल, बाकी और नहीं कैंसिल होगा। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 1 7 दूनी 14, 1 15, इसका मतलब 100 पर ही है, तो 52, ये डायरेक्ट आपका 52% आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत फालतू क्वेश्चन था। पेज 11 का है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% का हानि, तो वही बात है 139 नंबर क्वेश्चन, वही सेम ही क्वेश्चन है। फिर आपको बस बरगलाया जाता है कि कैसे क्या करना है। ये आपका CP होगा, ये आपका SP होगा। क्रय मूल्य पर 82% का हानि, तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, 82% का हानि, तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, 8 1 18, ये आपका कितना है, 18 हो जाएगा, 100 से 18। और लेकिन 28% कम वजन, कम वजन, वजन है ना, संख्या है, तो 28% को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 14 मतलब 14 दूनी 28 और 2 50, फिर और काटिए, 2 7 14, फिर 2 25, 25 - 7 कीजिए तो 25 एक होगा, अब -7 कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 7 15 18 हो जाएगा। तो 18 25 में कौन बड़ा है, आपका 25 बड़ा है, तो 25 इधर आएगा और छोटा जो है वो आपका इधर आता है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन वाला है, तो इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। 18 से ये आपका 18 कैंसिल हो गया, ये आपका 100 से 25 हो गया, ये तो घाटा हो गया है, हानि हो गया। दुकानदार, अच्छा बेईमान नहीं लिखा हुआ है, दुकानदार इसका मतलब घाटा खा लिया, कब, कितना का, तो एक सेकंड हटाओ, ये जो है 100 से 25 हो गया, क्योंकि ये 100 बचा हुआ है, ये 25 बचा हुआ है, तो 75 का कितना पे, 100 पे, गुना 100 कीजिए, तो इसका मतलब 75% का वो हानि कमाया। देख लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका 139 का यही होगा। ठीक है, तो हानि कमाया, याद रखिएगा, बेईमान नहीं था, अब मतलब बाय मिस्टेक बेईमान इससे ये हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, वी हैव टू थिंक। उसके बाद जो बचेगा आपका जितना है 140 से बचा कितना भैया, 60, मतलब 20 क्वेश्चन और बचा है। 20 क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम बहुत इज्जत से करते हैं। क्वेश्चन 140, मूंगफली 64 रुपये प्रति किलो खरीदता है, 80 ग्राम पे बेचता है। एकदम ऐसा ये लगा कि तीसरा क्वेश्चन ऐसा आया है। ठीक है, रिपीट करता है क्वेश्चन, हड़बड़ाना नहीं है। 80 64 ये इधर है, 80 ये बेच रहा है। ठीक है, बाकी क्या है कि गलत नापता है, 800 ग्राम 1 किलोग्राम के बजाय, तो कम इधर 800 वाला इधर जाएगा, और जो ज़्यादा है 1000 ग्राम आपका इधर आएगा, यहाँ गलत हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, बाकी इसको काटिए, ग्राम ग्राम तो ऐसे भी कट जाएगा।
1 2 से इधर 2 को सुनना और सुनना कटेगा नहीं कटेगा। 8 से यहाँ पर 8 नहीं कटेगा, 64 से 100 हो गया, तो 64 से ओवरऑल यहाँ पे 100 आया। कितना ज़्यादा है भैया, तो भैया 6 और 3 36 ज़्यादा, कितना में 64 में, अगुना 100 कीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, हम ही करते हैं, ठीक है। 6 के 36 नहीं, 2 से कटिएगा, 18 2 36 नहीं, 8 8 64, तो आप यहाँ 4 से कटिए, तो 4 4 एकम 4 और 4 दो 6 6 चौक 24 16 चौक 64 4 नमा 36 900/16 900/16 भी करेंगे तो और कटते हैं। 4 चौक 16 4 25 25 नमा होता है 225। अब बटा यहाँ 4, तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो 4 25 20, तो भैया यह 5 वाला यही आंसर होगा 140 का डी। तो बाकी 2 स्टार्टिंग में है, 3 है तो यही आंसर होगा ना, तो हमको सॉल्व करना ही नहीं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन को सॉल्व अच्छा अप्रोच से करना ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करते रहें, सॉल्व करते करते पता चला समय बीत गया। हमको सॉल्व ही नहीं करना है, हमको पता है कि हाँ आगे जो है पहले या तो यूनिट डिजिट देखिए या तो फर्स्ट डिजिट देखिए, मल्टीपल देखिए, डिजिटल सम देखिए और सम ऑफ द नंबर देखिए, आपको खुद ही आंसर खुद ब खुद आएगा। चलिए सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। 45 मिनट का लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले सेशन में।